तो अवकलन का जब समाकलन निकालेंगे तो इतना आएगा। देखिए tan x का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स, तो फिर सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन जब निकालेंगे तो tan x आएगा। ठीक है, tan x आएगा और ये बनता है आपका एक फार्मूला, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो बताइए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होगा, tan x होगा। ठीक है, अब इसको हल कैसे करेंगे, प्रूफ कैसे करें, तो चलिए देखिए अब मैं इसको बताता हूँ। तो अब देखिए इसको प्रूफ करना है तो यहाँ पर देखिए इसका इंटीग्रेशन, देखिए आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर आई बराबर हम लेकर के चल रहे हैं क्योंकि इंटीग्रेशन, आई का मतलब इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन, तो सेक स्क्वायर एक्स का ही समाकलन ले रहे हैं इसलिए आई के बराबर। ठीक है, तो देखिए अब आई बराबर लेकर के चलेंगे। ठीक है, आई बराबर, अब बताइए यहाँ पर देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स है, तो अभी तक जितना भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल समाकलन को किया है तो साइन बटा में कॉस इस रूप का किया है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स को, सेक स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 में कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसको कॉस में बदल देते हैं, तो 1 में ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब क्या करें, अब देखिए 1 में कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, इसमें साइन नहीं है तो इसमें साइन लाते हैं, तो साइन क्या करेंगे, साइन कैसे लाएं यहाँ पर, तो आई बराबर हम क्या करते हैं 1 में ऊपर साइन से भाग दे देते हैं साइन स्क्वायर से, क्योंकि यहाँ कॉस स्क्वायर है तो हम साइन स्क्वायर एक्स से ऊपर भाग दे देते हैं और साइन स्क्वायर एक्स से नीचे भाग दे देते हैं। देखिए कॉस स्क्वायर एक्स बटा में साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, हमने क्या किया, ये जो 1 है इसमें भी साइन स्क्वायर एक्स से भाग दे दिया, ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है इसमें भी साइन स्क्वायर एक्स से भाग दे दिया, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऐसे। अब देखिए अब भाग देने के बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 1 साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख लीजिए क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि आप सभी को पता है कि 1 में साइन एक्स बराबर होता है कोसेक एक्स, ये फार्मूला आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, 1 साइन एक्स बराबर क्या होता है, कोसेक एक्स, तो हम यहाँ पर 1 में साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो 1 साइन एक्स बराबर कोसेक एक्स, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब बटा में, अब देखिए कॉस स्क्वायर एक्स बटा में साइन स्क्वायर एक्स, ये होता है कोट स्क्वायर एक्स के बराबर, कोट स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर एक्स बटा में साइन स्क्वायर एक्स के प्लेस पर हम कोट स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ठीक है जी, इतना लिख सकते हैं, ये है डी एक्स, तो डी एक्स हो गया। अब क्या करें, देखिए अब आपका क्या मिल गया, इधर देख लीजिए, ये मिल गया आपका कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन कोट स्क्वायर एक्स। देखिए ये बटा में मिल गया, कहने मतलब कि हाँ आपको इस तरीके के बताए हैं हम कि अगर आपको ऐसा देता है साइन एक्स बटा में कॉस एक्स डी एक्स, तो आप क्या करते हैं नीचे वाले को या ऊपर वाले को किसी एक को मान लेते हैं, अब इन दोनों में से किसी एक को चाहे जिसको मान सकते हैं, लेकिन मानेंगे उसी को जिसका अवकलन करने पर डी एक्स के साथ में ये पूरा आ जाए। ठीक है, या तो फिर डी एक्स बटा में कॉस एक्स आ जाए इसका अवकलन करने पर, तो इन दोनों में से किसी को भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोसेक स्क्वायर एक्स है एक और एक है कोट स्क्वायर एक्स, तो या तो हम कोसेक एक्स को मान ले टी, या तो कोट एक्स को टी मान ले, किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए अब कोट एक्स को जब हम मानेंगे तो कोट एक्स का अवकलन हमको पता है कि कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, इसका मतलब कोट एक्स को मानेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब लिखेंगे माना कोट एक्स बराबर टी। ठीक है, अब मान क्यों रहे हैं कोट एक्स को इसलिए मान रहे हैं क्योंकि कोट एक्स का ही अवकलन होता है कोसेक स्क्वायर एक्स। अब मानने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। अब इसका लिखेंगे अवकलन करने पर जब इसका अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन होता है, देखिए कोट एक्स तो माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका अवकलन होता है, अब बराबर टी का अवकलन डी टी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मिल रहा है ऊपर देखिए कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स साथ में है, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स साथ में मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो कोट एक्स को मान करके करेंगे। अब यहाँ पर देखिए माइनस को उधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर माइनस का डी टी। ठीक है, अब यही देखिए इसके प्लेस पर माइनस का डी टी रख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए इसके प्लेस पर माइनस का डी टी रखिए तो ये आ जाएगा आपका आई बराबर इंटीग्रेशन, अब रखेंगे जब माइनस डी टी तो ये आ जाएगा आपका देखिए माइनस का डी टी बटा में कोट स्क्वायर एक्स, तो कोट एक्स का वैल्यू है टी, तो टी स्क्वायर है तो यहाँ पर लग जाएगा स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब बताइए आई बराबर जो माइनस है वो तो बाहर आ जाता है, आपको बताया गया है अगर माइनस अंदर है तो इसको क्या कर सकते हैं, हम बाहर निकाल सकते हैं, गुणा में होना चाहिए। ठीक है, माइनस क्या है यहाँ पर गुणा में -1 का, तो माइनस को बाहर कर दिए। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/t स्क्वायर इंटू डी टी। ठीक है, आई बराबर माइनस, देखिए अब जब नीचे टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ हो तो इसको ऊपर लेकर के जाकर के हल करते हैं। ठीक है, तो टी स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे, टी पावर में -2 डी टी ये मिलेगा आपका। ठीक है जी, अब आगे देखिए, अब आप कहेंगे कि यहाँ पर आई बराबर, अब बताइए आई बराबर माइनस का इंटीग्रेशन, अच्छा टी पावर -2 डायरेक्ट कर देते हैं यहाँ पर। देखिए टी पावर -2 ये हो गया एक्स पावर एन का फार्मूला बन रहा है, तो एक्स पावर एन का फार्मूला का जब आप समाकलन करते हो तो ये बनता है एक्स पावर एन प्लस 1 बटा में एन प्लस का 1। ठीक है, कहने का मतलब कि घात में जो कांस्टेंट संख्या होता है इसमें एक जोड़ देते हैं और जोड़ने पर जो आएगा उसी से भाग भी देते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन यहाँ पर जब करेंगे इसका तो माइनस पहले से है तो माइनस पहले से लग गया, टी है तो टी
पावर में -2 में 1 जोड़ेंगे, -2 है यहाँ पर देखिए, इसमें 1 जोड़ दीजिए तो -2 + 1, अब बटा में इसी से भाग भी देंगे, -2 + 1, ठीक है। अब देखिए माइनस टी की पावर में 2 में से 1 घटाएंगे, माइनस का 1 बटा में -2 में से 1 गया, माइनस का 1 बचेगा, माइनस से माइनस खत्म। अब फाइनली आ गया आई बराबर टी पावर -1 आ गया, ठीक है। अब टी पावर -1 है तो इसको 1 बटा टी पावर 1 लिख सकते हैं, यानी 1 बटा टी लिख सकते हैं उसको, ठीक है। अब देखिए टी का वैल्यू यहाँ पर रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है एक्स के फॉर्म में है तो ये टी के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो आई बराबर आ जाएगा 1 बटा में टी का वैल्यू क्या माने हैं, कॉट टी, ये हो जाएगा कॉट एक्स है, कॉट एक्स। अब बताइए 1 बटा कॉट एक्स को ही हम लिख सकते हैं tan x, क्योंकि tan x बराबर 1 बटा कॉट एक्स होता है। आई बराबर tan x, आई का हमने क्या माना था, सेक स्क्वायर एक्स डी माने थे, तो आई की जगह रख देंगे, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी बराबर आया है tan x। इस तरीके से आप इसको प्रूव कर देंगे, ठीक है।